जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ऐसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट वाइज ना समझे। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARR नंबर 357890। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि इंड मनी पे है, और इस पर देखते हैं कि फ़िलहाल जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 11,47,000 है, जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 11,70,000 है। लगभग 23,000 का मुनाफा चल रहा था, मुनाफा घट गया है। तो टॉप 3-4 फंड दिखाता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया मिड कैप, ये मेरे टॉप 3 फंड है। बाकी नीचे मैं आपको एक बार नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप फटाफट एक बार देख लीजिए, और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि पोर्टफोलियो दिखा दो, तो दिखा देते हैं। और SIP कौन कौन सी कटी है आज, तो देखते हैं। आज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटी है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड की कटी है, JM फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, ये मेरी SIP आज कटी है। तो आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है, मार्केट की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी कल, और लगभग 58,000 रुपये जो हैं लुट गए हैं पोर्टफोलियो से, और पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया 6,000 रुपये के। तो ऐसा होता है जब पोर्टफोलियो नेगेटिव पॉजिटिव के आसपास होता है। हालांकि इस पोर्टफोलियो में से काफ़ी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है, तो काफ़ी मुनाफा यहाँ से बुक करके दोबारा रीइन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लीड कर रहे हैं कौन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, और एक बार मैं आप लोगों की नज़र पड़वा देता हूँ बाकी बचे हुए मेरे पोर्टफोलियो पे, ताकि लोगों की इच्छा पूरी हो जाए कि कौन कौन से फंड में निवेश हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव में, कौन सा नेगेटिव में है। यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू है 31,97,000 और 31,90,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2,64,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,26,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। 14% के नुकसान में पोर्टफोलियो दोबारा से आ चुका है, और ये है करंट स्थिति जहां सारे ETF और बचे कुछ शेयर सब नेगेटिव में हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे। तो निफ्टी 50 आज 0.14% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मिड कैप 50 0.59, मिड कैप 100 0.77, मिड कैप 150 0.63, और वहीं स्मॉल कैप 100 0.31, स्मॉल कैप 50 0.31, स्मॉल कैप 250 0.29। तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ ले 150 को, और उसको तो हम देख सकते हैं कि लगभग आज 0.3% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो बढ़ सकता है, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो काफ़ी पिटाई के बाद कल लगभग आज 0.3% के आसपास पोर्टफोलियो में बढ़ने की संभावना है। तो कल रात जो मैंने डेटा देखा था वो हाईली नेगेटिव था। अभी तो डेटा नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जितना हाईली नेगेटिव था वो एक दिन में पॉजिटिव तो नहीं होने वाला, तो वो नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड होना है। आज जो थोड़ी बहुत राहत मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है। तो एक साथ रिटेलर को अगर 2 दिन लगातार इतना पीटोगे तो फिर वो तो मार्केट छोड़ के चला जाएगा। तो थोड़ा सा उनको उम्मीद और ढाढ़स बंधाया जा रहा है, उसके बाद पिटाई नीचे की ही होनी है, क्योंकि डेटा इतना नेगेटिव हो रखा है कि उसमें अब रिकवरी की मुझे फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। 23,000 इज़ द नेक्स्ट टारगेट, और 23,000 भी टूटने का इंतज़ार कीजिए। इस शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे वाला फील आपको दोबारा आने वाला है। आइए चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FIDI के बाय सेल पे डेटा पे अगर हम देखें तो कल FI ने जो है 1900 करोड़ की सेलिंग करी है, और लगभग 8,000 करोड़ की DI ने बाइंग करी है। ऐसा इसलिए दिख रहा है कि शायद कुछ ब्लॉक डील वगैरह भी होगी, तो वहाँ पे बाइंग भी करी होगी FI ने, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज इतनी हैवी सेलिंग बिना FI की सेलिंग के हो ही नहीं सकती थी। तो FI ने सेल किया है, तभी 8,000 करोड़ की बाइंग करी है DI ने, लेकिन वो इस वक्त फिगर में नज़र नहीं आ रहा है। अब करते हैं आज की बात और आने वाले 1-2 दिन के बारे में चर्चा कि क्या हो सकता है। देखिए आज 33 पॉइंट की बढ़त के साथ जो है मार्केट बंद हुआ है, और जैसा कि आपने ड्यूरिंग द डे देखा था मार्केट तो ऊपर भी गया था, और लगभग 133 पॉइंट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ गया है। तो डेटा की कल का डेटा मैं बात कर रहा हूँ, आज का डेटा मैंने अभी तक नहीं देखा। कल जो डेटा देखा था वो इतना भारी डेटा आज तो ख़त्म नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, ऐसी तो कोई रिवर्सल या रिकवरी आज नहीं हुई है। तो वो नेगेटिविटी आज भी डेटा में एग्जिस्ट कर रही है, और कभी ना कभी वो प्ले करेगी, अपना खेल दिखाएगी, अपनी पावर दिखाएगी। तो नेगेटिविटी अपनी पावर कैसे दिखाएगी? कल है थर्सडे, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल पिटाई हो सकती है, या फिर शुक्रवार फिर से वो ब्लैक फ्राइडे वाला शुक्रवार दोबारा से शुरू हो सकता है, तो उसमें पिटाई होगी। तो अपनी SIP बंद नहीं करनी है, और हो सके तो 1.1 या 1.2x कर दीजिए अपनी SIP को, दैट इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, क्योंकि लमसम कर दूँ
उसके चक्कर में रहोगे, करो, और 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे चलेगी मार्केट, तो कोई भरोसा नहीं है। फ़िलहाल ट्रम्प पगलू जो है वो शी जिनपिंग पगलू से मिलने गया हुआ है, तो 2 पगलुओं की मीटिंग होने वाली है आज। तो तीसरा पगलू जो है ईरान, वो अभी फ़िलहाल अपनी सेना और युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। तो पगलू पगलू से मिल रहे हैं और एक पगलू आराम कर रहा है, युद्धाभ्यास में लगा हुआ है। तो देखते हैं पगलू पगलू क्या करने वाले हैं। मुझे तो इन लोगों पे कोई ख़ास यकीन है नहीं, इन लोगों ने क्या करना है। चाइना और यूएस में कोई डील हो भी जाएगी तो उन्हीं का फ़ायदा है, हमारी और यूएस की डील से तो हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। अब ये जो लोग लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया को इकोनॉमिक रिसेशन में धकेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देर सवेर कोई डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दे तो उसी में पूरी दुनिया का भला है, क्योंकि फ़िलहाल जब तक ये रहेंगे अगले 2-3 साल तक, 2029 तक, तब तक ये दुनिया की इकोनॉमी का यही हाल रखेंगे। खासकर इंडियन इकोनॉमी से उन्हें खास खुंदक है, और वो ओपनली बोल भी चुके हैं कि हम इंडिया को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। तो उनको पता है कि ईरान वॉर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया को है, तो वो इंडिया को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नुकसान पहुंचाएंगे। जो ये तीसरी चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, तो यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को टॉप 10 इकोनॉमी से बाहर किया जाए सबसे पहले, ताकि यहाँ से निवेश कम किया जाए। तो अभी तक जो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे उसमें सबसे बड़ी स्पीच हमारी ये होती थी, एडवर्टीज़मेंट हमारा ये होता था कि हम टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आ गए, चौथे नंबर तीसरे नंबर पे आ गए। अब हम खिसक के 5वें 6ठे नंबर में चले गए और यूएस की पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया टॉप 10 इकोनॉमी से बाहर हो जाए, और हो जाएंगे। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और तेल के हालात चल रहे हैं, हम टॉप 10 इकोनॉमी से बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे। तो यही यूएस चाहता है, ताकि इंडिया कमज़ोर हो जाए, फिर यूएस के इशारों पे हम लोग नाचें। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता, क्या हम यूएस के इशारों पे नाचेंगे या फिर हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए हो तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक मिल जाएंगे। बाकी आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं, जहाँ पे हम आपका रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को समझेंगे, उस रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए थे, वो सारा एनालिसिस करेंगे। अगर आप ऐसा 1-to-1 सेशन मेरे साथ चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।